तो टुडे आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दिस बुक। ये किताब है हमारे पास 30 डेज चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। ये किताब का नाम है, आप भी पढ़िएगा इसको। 30 दिनों में आप अपनी आदतों को बदल के आप अपने जीवन को बदल सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी आज हैं आप अपनी आदतों की वजह से हैं। आप जो भी भविष्य में बनेंगे वो भी आप अपनी आदतों की वजह से बनेंगे। तो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट आवर हैबिट्स। हमें अपनी आदतों के बारे में ध्यान रख के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप इसको मौका मिले तो आप कभी पढ़िएगा इसको। सो मैंने इसको पढ़ने के बाद इसमें ढेर सारी चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी हैं। देयर मेनी थिंग्स, हमने ढेर सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। तो सारी चीज़ों के बारे में तो बात नहीं कर सकते। इसमें लगभग 100 चैप्टर के आसपास हैं। 95 चैप्टर्स आर देयर। सारे चैप्टर्स तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में जो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, द बिगनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। द बिगनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। जब भी कोई काम शुरू करना होता है तो उसकी लोग शुरुआत नहीं कर पाते हैं, स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। कोई भी बड़ा गोल हो चाहे छोटा गोल हो, हम स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। और एक बार जब स्टार्टिंग हो जाती है ना तो फिर उसके अंदर वो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आने लगता है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट इतना छोटा होता है। कोई काम आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो हम उसको शुरू करने के बाद भी ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। ढेर सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं और जिम ज्वाइन करने के आप 2-3 दिन जिम जाने के बाद आप आओ मिरर के सामने, कपड़े उतार के चेक करो, देखें कुछ मसल्स बन रही हैं या नहीं बन रही। अब 2-3 दिन में क्या रिजल्ट मिलने वाला? कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दिखने में। आप खेत में कोई फसल आप बोओ और सुबह दूसरे दिन आप चेक करने पहुँच जाओ कि निकल रहा है बीज, नहीं निकल रहा है, नहीं रिजल्ट मिलता। तो शुरुआती रिजल्ट काफ़ी छोटा होता है, वो पता नहीं चलता। एक चाइनीज़ बांस होता है, चाइनीज़ बांस काफ़ी बड़ा होता है, उसको जब ज़मीन में लगाते हैं 4 साल तक कुछ पता नहीं चलता है कि यहाँ पे चाइनीज़ बांस बोया गया था, लगाया गया था या नहीं लगाया गया था। और 4 सालों में कुछ पता नहीं चलता है। और 4 सालों के 2 से 3 महीने बाद, यानी 2 से 3 महीने में वो 90 फीट का हो जाता है। 2 से 3 महीने में 90 फीट का हो जाता है और उसके पहले पता ही नहीं चलता कि उसमें कुछ लगाया गया था या नहीं लगाया गया था। तो जब भी आप कुछ करते हैं तो शुरुआती रिजल्ट इतना छोटा होता है कि वो नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ढेर सारे लोग काम करना छोड़ देते हैं। अब वो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। अगर स्मोकिंग भी लोग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो शुरुआत में पहले ही दिन पीने से, 1 सिगरेट पीने से कैंसर नहीं हो जाता। उनको लगता है 1 ही सिगरेट तो पिया है, 1 सिगरेट से क्या फ़र्क पड़ने वाला। यानी पहले दिन कैंसर अगर हो जाए ना तो वो सिगरेट पीना बंद कर दें, लेकिन पहले दिन इतना बड़ा रिजल्ट नहीं दे पाता। जब वो रोज़ करते हैं, 2 से 3, 4 साल, 5 साल करते हैं, तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अगर आप 1 दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सालों तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज बड़ी हो जाती। एक्सरसाइज बड़ी हो जाती मतलब फैट बड़ा हो जाता है, चारों तरफ से फूलने लगते हैं। आप 1 दिन आप फैट वाला खाना खाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रोज़ खाना शुरू करेंगे वो फैट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिन फास्ट फूड खाएंगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रोज़ खाना शुरू करेंगे 2-3 से 3 महीने में उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1 दिन किताब पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन रोज़ आप 10-10 पेज या 5-5 पेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 5 से 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अर्लियर आई वॉज ऑल्सो नॉट गेटिंग हाउ टू स्पीक अबाउट, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलें। अभी जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ये पहले कुछ नहीं समझ में आता था। एक सेंटेंस दिमाग में होता था, उससे हटकर कुछ बोल ही नहीं पाते थे क्योंकि कंटेंट था ही नहीं दिमाग में। और अब कैसे आ रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने धीरे धीरे काम किया है इस पर, धीरे धीरे काम किया, डेटा स्टोर हुआ। अब लगातार हर वर्ड से अगला वर्ड कनेक्ट हो जाता है और लगातार सेंटेंस निकलते रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई बड़ा गोल हासिल करना चाहते हैं शुरुआत करिए। उसकी स्टार्टिंग में शुरुआत करने में बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पर जो दूसरा एक कोटेशन पहले चैप्टर में लिखा हुआ है, इफ़ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन राइट, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी काम को आप कर सकते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को नहीं कर सकते तो आप तब भी सही कह रहे हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने लेवल के हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने नज़रिए के हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से सोच रहे हैं और आप उसी हिसाब से चीज़ों को कह रहे हैं। और ये सबकॉन्शियस ब्रेन पे भी काफ़ी असर इसका पड़ता है।
जब आप कहते हैं ना कि मैं, अगर आप कहते हैं कि मैं तो इंग्लिश सीख ही नहीं पाऊंगा, मेरे बस की इंग्लिश नहीं है, तो आप जब ये कहते हैं ना आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ठीक है आप नहीं कर सकते। और जब आप कहते हैं कि ये काम तो हम ही करके दिखाएंगे, तो दिमाग खुल जाता है और वहाँ पर अगले सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसी काम को नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है, उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है आप नहीं कर सकते। और आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो नौकर होता है आपका। आप अगर उससे कहेंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो वो जवाब देगा यस बॉस यू कैन डू दिस थिंग, आप कर सकते हैं। और अगर आप उससे कहते हैं कि काम आप नहीं कर सकते, तब भी वो कहेगा यस बॉस आप नहीं कर सकते। और जब आप कहते हैं इस काम को आप कर सकते हैं, वो 1000 एग्जाम्पल दे देगा आपको कि आप इस काम को क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया है, ढेर सारे लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तब भी वो 1000 एग्जाम्पल आपको दे देगा कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आप भी इस काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव विचार देना चाहिए। भले ही आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तब भी हमें उसको पॉजिटिव विचार ही देना चाहिए। अगर आपके पास सपोज एग्जाम्पल कोई इंसान खाने के लिए टेबल पे बैठा है, और अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ खाने वाली रखी है, और वो अगर कहता है कि इस चीज़ को अगर हम खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, और उस चीज़ को अगर वो खा लेता है तो उसका 100% पेट खराब ही हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब स्टार्टिंग में उसने कहा था अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, यानी सबकॉन्शियस ब्रेन ने सुन लिया कि अगर ये खाएगा तो पेट खराब हो जाएंगे। अब इसने खा लिया है और वो अपने काम पे लग जाता है और आपका पेट खराब कर देता है। यानी वो कभी भी बहस नहीं करता आपसे। सबकॉन्शियस ब्रेन, इस पे पूरी एक किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन दिमाग की शक्ति, ये पूरी किताब है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग के बारे में समझ पाएंगे। 90% सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, अचेतन दिमाग होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में केवल 10% कॉन्शियस ब्रेन होता है। जब 10% से आप इतना सफल हो सकते हैं, तो 90% जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, अगर उसका इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे तो आपकी सफलता और तेजी से हो जाती। और जितने लोग दुनिया में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं, वो अपने अचेतन दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अचेतन दिमाग कभी भी आपसे बहस नहीं करता है, और वो सारे शरीर में इतनी सारे काम हो रहे हैं, वो सारा सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा है, आपका अचेतन दिमाग कर रहा है। आपके नाखून बड़े हो रहे हैं, इसमें आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। आपके शरीर में कितने लिक्विड बनते हैं अलग अलग तरीके से खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके बाल बड़े हो रहे हैं, चोट लग जाती, चोट को सही करने में, इन सारी कामों में सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। और सपोज करो ये काम आपको दे दिया जाए, आप क्या करेंगे? एक नाखून ये बढ़ाओ, अरे इधर वाला भूल गए, ये छोटा रह गया, नहीं कर पाएंगे। सांस लेने का काम सबकॉन्शियस ब्रेन करता है, आप अपने आप नहीं करते हैं सांस लेने का काम। आपको दे दिया और लो भूल गए, सांस लेना मर गए। तो सबकॉन्शियस ब्रेन आपके हाथ में नहीं, वो ऑटोमेटिक काम करता है, बस आपको उसको सही सिग्नल देने की जरूरत होती है। इस पे ये पूरा अलग चैप्टर है, पूरी अलग किताब है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जिक्र किया था, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दैट। यहाँ पे अगला एक सेंटेंस है, योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन यू एंड नोबडी एल्स। आपकी खुशी केवल आपके ऊपर निर्भर करती है। आपको नाखुश कैसे कोई कर सकता है? यानी अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको नाखुश कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और आप उससे गुस्सा हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। आपका खुद पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि दूसरा इंसान आपको कैसे गुस्सा दिला सकता है, दूसरा इंसान कैसे आपको नाखुश कर सकता है। आपका कंट्रोल अपने आप पर होना चाहिए। और हैप्पीनेस जो होती है ना, वो इनर स्टेट होती है, वो अंदर से आती है, बाहर की परिस्थितियों से हैप्पीनेस नहीं आती है। एक ही परिस्थिति में इंसान खुश होता है, दूसरा इंसान उसी परिस्थिति में आता है तो परेशान हो जाता है। तो इसका मतलब परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होती है, आपकी इनर सोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप अंदर से सोचते क्या है, उससे आपकी हैप्पीनेस उससे डिसाइड होती है। तो सिचुएशन एक ही होती है, लेकिन उसी सिचुएशन में कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं। तो ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, ये दिमाग का ही केवल है काम है, आप कैसे सोचते हैं उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देयर इज अनदर थिंग इज जस्ट लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी, एंड जीवन की शुरुआत बी से स्टार्ट होती है और डी पे ख़त्म हो जाती है। बी इक्वल टू बर्थ और डी मतलब डेथ, यानी जीवन की शुरुआत बी से शुरू होती है और डी पे खत्म हो जाती है। यानी जन्म लेते हैं और डी मतलब डी पे खत्म हो जाती है, और बी और डी के बीच में होता है सी, और सी का मतलब होता है चॉइसेस। आपको पैदा होने, जीने और मरने के बीच में जो सी आता है ना,
उसी से जीवन चलता है। सी मतलब चॉइसेस, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं ये आप खुद चूज कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं या परेशान रहना चाहते हैं, आप समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं या आप बुराइयों के बारे में बात करना चाहते हैं या अच्छाइयों के बारे में बात करना चाहते हैं, ये आप चूज कर सकते हैं। आप अच्छी मूवी देखना चाहते हैं या आप खराब मूवी देखना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं या आप आलसी बन के जीवन को जीना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। आप ये आपको चूज करना पड़ता है। तो यानी सी मतलब चॉइसेस, जीवन जो है ना वो चुनावों का परिणाम है। आप जो भी हैं हम अपने चूज करते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं, उस पर काम करते हैं और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चूज करिए आपको चाहिए क्या। आपको इसके पहले वाली जो किताब थी उसमें भी आपको बताया था एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं और उसी हिसाब से आप चीज़ों को चूज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये गाना हमें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। आप अपने दोस्तों को चूज कर सकते हैं, किताब कौन सी पढ़नी चाहिए चूज कर सकते हैं, कौन सा गेम खेलना चाहिए कौन सा गेम नहीं खेलना चाहिए, ये आपका खुद की चॉइस होती है। इसमें कोई बाहर की कोई चीज़ आपको वो इन्वॉल्व नहीं कर सकती या आपको मोटिवेट नहीं कर सकती कि आप इस चीज़ को आप ही करिए। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि इसमें ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होती है, ये खुद आप चूज कर सकते हैं। हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, कुछ लोग उसका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ढेर सारे लोग उसका नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसमें दिन रात वो 2-2 3-3 मूवियाँ ख़त्म कर देते हैं, एक दिन में देख डालते हैं। और आप इसका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं या नेगेटिव तरीके से, ये चॉइस आपकी है। आप अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं या मिजरेबल लाइफ जीना चाहते हैं, ये सारी आपकी चॉइस है। यानी जीवन की शुरुआत बी से स्टार्ट होती है और डी पे ख़त्म हो जाती है और सी आपका चॉइसेस होता है। आपकी क्या चूज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे पहला चैप्टर है रीराइट योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू आर द राइटर, डायरेक्टर एंड द मेन एक्टर ऑफ योर स्टोरी। अगर आप अपने जीवन के राइटर भी आप हैं, यू आर द राइटर, आप अपने मूवी के राइटर भी आप हैं, मेन एक्टर भी आप हैं और स्टोरी भी आपको ही लिखना। राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और मेन एक्टर भी हैं। आप कैसी मूवी आप बनाना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप कैसे, आप डायरेक्टर, अगर आप अपने जीवन के खुद डायरेक्टर हैं, आपको मूवी अपने जीवन की डायरेक्ट करनी है, स्टोरी भी आपको उसमें लगानी है, आप मेन एक्टर भी आप हैं, तो कैसा जीवन जीना चाहते हैं दैट यू कैन डिसाइड, उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में। यू आर ड्राइवर, आप, ये गाड़ी है, इस गाड़ी के खुद आप ड्राइवर हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जाइए, कोई रोकेगा नहीं आपको। आप अपने गोल तक जाना चाहते हैं या इधर उधर भटक कर गाड़ी की एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं, दैट यू कैन चूज, दैट यू कैन डिसाइड, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपके हाथ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू आर द राइटर, यू आर द डायरेक्टर एंड यू आर द मेन एक्टर ऑफ योर स्टोरी। आपकी ये स्टोरी है, इसको जैसे लिखना चाहते हो आप लिखिए, आपको इसमें कोई रोक नहीं सकता। आप जैसे जीना चाहते हैं आप जीजिए, दैट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। एंड द नेक्स्ट लर्निंग इज दैट इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट। ये हर किताब में मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, किसने आपको क्या कहा था, कहाँ से आप आए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपको दिखता क्या है, आप फ्यूचर में क्या पाना चाहते हैं, वहां पर आप पहुंचेंगे। सो इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, इट मैटर्स योर फ्यूचर इज अ क्लीन चिट। फ्यूचर आपका पूरा साफ है, पूरा क्लीन चिट है। सपोज ये कॉपी है, ये डायरी है। अब पीछे के पेज अगर आपके भर गए हैं, सपोज एग्जांपल पीछे के पेज आपके भर गए हैं, अब या तो 2 ऑप्शन है, या तो पीछे के पेज जो भर गए हैं उनके बारे में सोचो, ये गलत हो गया, सारे पेज हमारे खराब हो गए, अच्छा जीवन नहीं हुआ, आप शिकायत करते रहो। और या तो जो आगे के पेज खाली हैं आप उनके बारे में सोचिए क्योंकि आगे की तो पूरी क्लीन चिट है। फ्यूचर इज योर क्लीन चिट। आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं, आप इसको कैसे भरना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अच्छी चीजें लिखना चाहते हैं या आपके हाथ में, आप नेगेटिव चीजें लिखना चाहते हैं या आपके हाथ में। यानी फ्यूचर इज अ पूरा क्लीन चिट है, वो आपके हाथ में। तो पिछले पेज भर गए हैं, पिछला समय आपका कैसा गुजरा है, उन सारी चीजों को खत्म कर दीजिए, उसकी लर्निंग को केवल अपने आप रखिए और उसकी कंप्लेन या शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो भविष्य में क्या करने वाले हैं दैट यू कैन डिसाइड। पास्ट में जो होना था अच्छा हुआ, जो भी होना था अच्छा ही हुआ, गलत कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मिला ही होगा और वही एक्सपीरियंस
उस एक्सपीरियंस की लर्निंग को वर्तमान पे लगाएंगे, भविष्य आपका सुनहरा हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सफल होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। यहाँ पे पहले ही चैप्टर में बताया है, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन में रह करके, धैर्य रख करके किसी भी चीज़ को लगातार डेली बेसिस पे आप अगर करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। कभी कभी हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, 1 दिन डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं, 2 दिन डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं, 3 दिन डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं, कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता तो डिसिप्लिन भी टूट जाता है। पेशेंस इतना होता नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उस धैर्य के साथ मेहनत नहीं कर पाते, तब भी वो टूट जाता है। और परसिस्टेंस भी नहीं करते, यानी डेली बेसिस पे हम चीज़ों को नहीं करते। एक दिन बैठ करके 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर हफ्ते भर छुट्टी। तो हफ्ते 1 दिन 4 घंटा पढ़ना बेकार है। आप अगर रोज 5 मिनट पढ़ते हैं, उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला। तो 1 दिन 4-5 घंटे मत पढ़िए, 1 दिन यानी रोज 5-5 मिनट पढ़ेंगे ना, उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलने वाला। अंडरस्टूड? तो चीज़ों को डिसिप्लिन में रह करके, पेशेंस हर चीज़ में लगता है। कोई भी चीज़ है, आप टाइम तो देना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ हो हर दूसरे दिन नहीं हो जाती। फसल बोने के बाद 4-5 महीने लगते हैं काटने के लिए, यानी टाइम देना पड़ता है। और उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो लगानी पड़ती हैं, तब आपकी अच्छी फसल उगती हैं। और फसल काटने के लिए बोना पड़ता है, यानी आप अगर अपने खेत में क्या उगाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। यानी गेहूं उगाने के लिए गेहूं बोना पड़ेगा, खरपतवार उगाने के लिए कुछ बोना नहीं पड़ता है। आप गेहूं ना बोओगे, खरपतवार ऑटोमेटिक उगाएगा। यानी अच्छे काम करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खराब काम करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। साफ रहने के लिए नहाना पड़ेगा, गंदा रहने के लिए पड़े रहो, ऑटोमेटिक गंदे हो जाएंगे। सीखने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना पड़ेगा। अशिक्षित होने के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ पे जाकर आप अशिक्षित हो सकते हैं, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छा बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, खराब बनने के लिए कुछ मत करिए, आप खराब हो जाएंगे। सुधरने के लिए, ऊपर ग्रो करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, गरीब बनने के लिए कुछ मत करिए, पड़े रहिए, आप गरीब हो जाएंगे। तो कुछ अच्छा करने के लिए करना पड़ता है, उसका अपोजिट ऑटोमेटिक होता है। जैसे चढ़ाई पे अगर आपको गाड़ी चढ़ानी है तो चढ़ाई पे ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए मेहनत लगती गाड़ी को, और नीचे आने के लिए आप बस ऊपर ना चढ़ाओ, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। यानी ऊपर चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और नीचे उतरने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आप मेहनत करना बंद कर दो, बस आप बिगड़ जाओगे। आप जो भी आपका लेवल है, जिस लेवल पे आप आज हैं, अगर आज ही आप पढ़ना बंद कर दीजिए, 2 से 3 साल में आप बर्बाद हो जाएंगे। सारा दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका। ये सब पढ़ाई लिखाई बेकार है, बस फालतू की चीज़ों में आपका दिमाग लगेगा। तो अच्छा बनने के लिए खराब चीज़ों को भी निगलेक्ट करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो भी बर्बाद करती हैं।